हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन हंटर। इतिहास का एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास का चलाया जाएगा चैप्टर वाइज, फिर मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आधुनिक इतिहास और सबसे अंत में विश्व इतिहास का चलाया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखें, बहुत फायदेमंद होने वाला है। प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर का किया जाएगा। थोड़ा लंबा हो तो हो, लेकिन कम से कम एक चैप्टर का वीडियो होना चाहिए, बीच में आधा अधूरा नहीं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास होगा। तो प्राचीन इतिहास, इस एमसीक्यू सीरीज में प्राचीन इतिहास आज से शुरू कर रहे हैं। उसका सबसे पहला चैप्टर हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी तक शुरू करते हैं। इसमें लेवल वाइज दिया है, 7 लेवल है और इसमें टोटल लगभग 80 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो देखें, पूरा फायदेमंद होगा। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कौन सा है? तो 2500 से 1750 ईस्वी के बीच जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूरा ध्यान से पढ़ें। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की, जो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो फिर ये प्रश्न भी आएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। इसीलिए पूरा डिटेल से दिया गया है ताकि इसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो सके। सिंधु सभ्यता को प्रागैतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य ब्रॉन्ज युग में रखा जाता है। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है, किस काल में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। ये भी पूछा जाता है इस सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे, तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी। वीडियो का क्वालिटी यदि अच्छा नहीं है तो आप अपना क्वालिटी बढ़ाइए। मैं HD क्वालिटी में अपलोड कर रहा हूँ वीडियो को। आप अपना क्वालिटी वीडियो देखने का 360 करके देखिए, वीडियो पूरा क्लीन दिखाई देगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऐसा क्वेश्चन में अक्सर हम लोग हड़बड़ी में गलती कर देते हैं, ध्यान से देखना है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, हम लोग जल्दी से मार देते हैं किसके थी, तो उसमें गलत हो जाता है। यानी किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ग्रीक की सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता सब लगभग एक ही काल की थी, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता ग्रीक सभ्यता के आसपास यानी उस समय का नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी, यानी कि उसमें सबसे बड़ा सभ्यता सिंधु सभ्यता ही थी। इसके सभी स्तरों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है, वर्ण एकरूपता भी है। सुमेरिया, जिसको मेसोपोटामिया कहा जाता है, में सैंधव जैसी सभ्यता के बर्तन, मुहरें तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंधव आभूषण तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसी है। क्रीट सभ्यता में प्राप्त चित्र भी सिंधु घाटी के चित्रों के चित्र के समान ही है। इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता सुमेरिया यानी मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट सभ्यताओं के व्यापारिक संबंध था, और ये सब लगभग एक ही समय का सभ्यता था, क्योंकि इसमें से बहुत सारा समानता पाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक काफ़ी बड़ा सभ्यता था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुत्का गोंडर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी, उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौड़ा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरी सभ्यता थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता था, नगरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, अर्धविकसित सभ्यता, ऐसा बहुत सारा ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, लोग गलती कर जाते हैं, उस समय का सभ्यता नगरी सभ्यता कैसे हो सकता है, लॉजिक देने लगते हैं।
लेकिन आपको ये चीज़ पढ़ना है और मन में बैठा के रखना है। जब भी प्रश्न आए सिंधु सभ्यता या सिंधव सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौला, वीरराखीगढ़ी एवं कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ये भी डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं, तो गुजरात में। लोथल एवं सुतकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटदा में। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है, जहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। और क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। आमरी से 12 सिंघा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा में एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की खोज 1964 में जेपी जोशी ने की थी। कौन की? 1964 में जेपी जोशी ने सुरकोटदा की खोज की। सिंधु घाटी कालीबंगन किस प्रदेश में है? एसएससी मेट में भी पूछा गया है, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। राजस्थान। सिंधु घाटी का स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प हैं और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगन एक छोटा नगर था। यहाँ एक दुर्ग मिला है। प्राचीन दृष्टद्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में सिंधव सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता पल्लवित और पुष्पित हुई। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। बीके थापड़ एवं बीवी लाल ने 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो सेलखड़ी का। हड़प्पा काल की मुहरें मुख्यतः वर्गाकार थी और सेलखड़ी की बनी होती थी। मुहरों में सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। सिंधु प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी मिट्टी की मूर्तिकाएं, जिसको टेराकोटा भी कहा जाता है, वो प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्ययुगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के ना पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। आद्य ऐतिहासिक मतलब उस समय का जो लिपि था वो नहीं पढ़ा गया। लिपि तो था लेकिन लिपि नहीं पढ़ा गया, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक कहा जाता है। तृतीय कांस्य काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, किंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2350 से 1750 ईसा पूर्व अर्थात 500 वर्ष तक ही रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि, जो ग्रीन कलर का है वो आंसर है, ध्यान देना है, कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती थी, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। चावल का प्रयोग हड़प्पा काल में सीमित मात्रा में होती थी। रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में प्रथम बार हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा शुरू किया गया। चेस यानी शतरंज की शुरुआत हड़प्पावासी द्वारा ही शुरू की गई। कपास को यूनानी लोग सिंडन कहा करते थे। यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कपास को यूनानी लोग किस नाम से जानते थे, तो सिंडन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, तो शहरी थे, क्योंकि वो शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी। यायावर यानी खाना बदोश, जिसे वैगाबॉन्ड भी कहते हैं, व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य
था उस समय। शहर उसे कहेंगे जहाँ 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। यानी कि शहर मतलब 75% जो लोग हैं वो खेती नहीं कर रहे हैं, खेती के अलावा गैर कृषि काम में काम कर रहे हैं, तभी उसको शहर मानेंगे। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि, अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तलिपि तथा समृद्ध आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर मुख्यतः ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने में किया जाता था। ईंट धूप में सुखाया हुआ आग के द्वारा पकाकर प्रयोग में लाया जाता था। आज भी वैसा ही ईंट बनाया जाता है। ईंट का अनुपात 4:2 और 1 के अनुपात में था। ईंट का प्रयोग अनेक आकार का करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग प्रमाण कालीबंगन में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर था। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी सबसे अधिक वहाँ क्या होता था? तो कपास। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा ही शुरू की गई थी। लेवल 2। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान राज्य में स्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का कार्य शुरू हुआ था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था पतन नगर? तो ये लोथल था। लोथल हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था, जिसका क्षेत्रफल 214 × 36 × 3.3 यानी 214 × 36 × 3.3 मीटर था। देशपुर और सुतकोंड्रा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के ही थे। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और अस्थायी क्षेत्रफल जनसंख्या में थी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यानी पैमाना वहाँ पाया गया तो पैमाना का कुछ न कुछ यूज होता होगा, इसलिए लोग अनुमान लगाए कि माप तौल से वो तो परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई थी? तो ये खोज लोथल में हुई थी, क्योंकि वो पतन नगर बंदरगाह था, माप तौल का अधिक कार्य वहीं होता था। पैमानों की खोज से यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाप और तौल से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। हड़प्पावासी 16 से गुनिज का प्रयोग अधिक करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। जी हाथ की माप इकाई थी। चंदहुदड़ो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। चंदहुदड़ो से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है। चंदहुदड़ो मनके और खिलौने उद्योग का महान केंद्र है। मनके और खिलौने बनाने का कारखाना चंदहुदड़ो। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पाकालीन समाज जो था और वह विद्वान उसमें था, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इतने वर्गों में विभाजित था। हड़प्पाकालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्गों में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही चीज़ है, वही सभ्यता को उसी को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो 2, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रथम स्थलीय हड़प्पा है जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब वर्तमान पाकिस्तान के राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में? तो सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी जो यहाँ पर दिया गया है उक्ति वो सही है? तो सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। कौन? हड़प्पा सभ्यता ही। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिले पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति
दास श्रमिक आधारित। हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति दास श्रमिक आधारित। उचित समतावादी। अच्छा, हड़प्पा के लोगों की जो ग्रीन कलर से है वो आंसर है, इसलिए उस पर फोकस करना है। रेड कलर वाला गलत हो गया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है कि चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित होते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। तो वर्ण आधारित भी माना जाता है, लेकिन यह उचित समतावादी दिया गया है। सिंध का नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के लिए पूरा स्थल को कहा गया है मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता की किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मृतकों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो त्रिभुजाकार। इसका फैलाव उत्तर में मांडा में रवि नदी के तट पर से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के सुतका-गोंडर पाक के सिंध प्रांत से लेकर उत्तर पूर्व में आलमगीर में हिरन तक, मेरठ और कुरुक्षेत्र था। प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त था उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में गुजरात के भोगद्वार तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से सुतका-गोंडर से पूर्व में यूपी से मेरठ तक और उसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर था। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से तो बड़ा ही है, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। लेवल 1 2 हो गया, लेवल 3 करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, ये ग्रीन कलर वाला जो आंसर है वो सही है, रेड कलर वाला गलत है। तो सबसे पहले ए है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। बी के 2 मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। सी का 3 लोथल भोगवा नदी के किनारे और डी का 4 कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी के किनारे पर अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है या भोगवा नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी का प्राचीन नाम भोगवा है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? 24 का कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगन में मिला है। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेल, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाण मिले हैं। सिंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण कालीबंगन से। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेल, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंटा और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है दोस्तों, इसलिए इसको हम यहाँ स्टॉप करते हैं। 25 क्वेश्चन तक ही हुआ है, इसके बाद आगे फिर दूसरा वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्तों, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मैं और धीरे धीरे हर सब्जेक्ट का वीडियो लाऊंगा और इसी तरह, लेकिन आप लोगों का साथ बना रहे, अधिक से अधिक सब्सक्राइबर हो। आप सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा आपको मेरा अपडेट चाहता रहे और बेल आइकन ज़रूर बजा दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।